देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे बड़े नीति का विरोध करने के लिए मैदान में उतरे बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के सबसे बड़े नेता, बिहार के सबसे बड़े नेता। और बता दूं आपको कि अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और आने के बाद एक ऐसा आयोग का गठन कर दिए हैं जिसका विरोध पुरजोर तरीका से बसपा के सबसे बड़े नेता बिहार में माने जाने वाले साहू जी महाराज कहे जाने वाले, आपको बता दूं कि अनिल चौधरी जी ने किया है। वो कौन सा आयोग है और वो कौन सी नीतियां है जिसको लेकर के पूरे देश के अंदर अनिल चौधरी का जो है डंका बज रहा है। यूं कहिए कि अनिल चौधरी जो है काफी पॉपुलैरिटी प्राप्त कर चुके हैं इस मामले में और लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। और विरोधी जो है वो क्या बातें कर रहे हैं वो भी बताऊंगा। पूरी खबर क्या है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। दरअसल आपको बता दूं कि अभी हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में सबसे पहले पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और रैलियों में जिस प्रकार से वो रोड शो जब हो रहे थे तो रोड शो होने के दौरान बहुत ही कम भीड़ देखने के लिए मिला। कई कई जगह खाली गैप, लंबा गैप रहा। और उसके बाद नरेंद्र मोदी विक्रमगंज पहुंचते हैं, बिहार के विक्रमगंज में। वहां पर भी कुर्सियां काफी खाली मिलती है। इसको लेकर के तमाम जो लोग हैं वो तमाम बातें कहने का काम करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जब आते हैं बिहार में तो एक ऐसा आयोग का गठन करते हैं जिसे आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। दरअसल बता दूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद को यशस्वी प्रधानमंत्री कहलाने के लिए पसंद करने वाले नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। दरअसल आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने बिहार आने के बाद आपको बता दूं कि वो स्वर्ण आयोग का गठन किए हैं और इनका साथ देने वाले नीतीश कुमार यानी डबल इंजन की सरकार चलाने वाले सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार ने सवर्णों को खुश करने के लिए स्वर्ण आयोग गठित किए हैं। जी हाँ, आपने सुना होगा अब तक कि एससी आयोग, एसटी आयोग, अति पिछड़ा आयोग का नाम आपने सुना होगा, लेकिन अब जो है स्वर्ण आयोग बिहार में बना। और इस बिहार में राजनीति किस प्रकार से चलाई जाती है आप समझेंगे। सोचिए किस देश में एससी आयोग क्यों बना, कारण क्या थे। कारण था शोषण, जुल्म, अत्याचार और हर तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से ऐसी समुदाय यानी अनुसूचित जाति के लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने और समाज के विभिन्न कामों में भाग लेने, हिस्सेदारी लेने, बराबरी का हक की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार द्वारा आयोग गठित किया गया था जिसका नाम है अनुसूचित जाति आयोग। इसको एससी आयोग शॉर्टकट में कहते हैं। और आपको बता दूं कि एससी आयोग का इतना साल गठन होने के बाद भी दलितों पर शोषण, जुल्म, अत्याचार और तमाम जो कार्य हैं वो होते रहे हैं। समय समय से आपने टीवी, अखबारों के माध्यम से जरूर देखते होंगे। लेकिन आज मैं बता दूं आपको कि एससी आयोग का गठन किस लिए हुआ था, कारण क्या था। मैं आपको बता दूं कि एससी आयोग जो है अनुसूचित जाति आयोग का गठन इसलिए किया गया था ताकि भारत के जितने भी अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो रक्षा है उसकी हो सके और उनको बता दूं कि उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके। कारण इसको एससी आयोग के गठन करने का कई कारण हैं, जिसमें अगर एक नंबर पर बात करेंगे तो सामाजिक भेदभाव की समाप्ति।
किस प्रकार से समाज में भेदभाव किए जाते हैं, इसे किसी से छुपा नहीं है। और आपको बता दूं कि अनुसूचित जाति के ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और भेदभाव को और छुआछूत को मिटाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, ताकि ये लड़ाई लड़ सके। ये आयोग, ये कर्मचारी आयोग, ये कर्मचारी जो बैठते हैं इसमें एससी आयोग में, वो इनकी लड़ाई लड़ सके। इस तरह से तमाम जो है संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, शिकायत का निवारण करने के लिए, नीतियों का निगरानी करने के लिए तमाम चीज़ों का आयोग, जो आयोग का गठन किया गया था एससी आयोग का। लेकिन अब आपको बता दूं कि अब एससी आयोग, एसटी आयोग के बाद बिहार के अंदर स्वर्ण आयोग का गठन हुआ है, और करने वाले कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो आकर के किए हैं। जैसे ही ये बात की पता, जैसे इस बात की भनक लगती है इस बिहार के स्टेट प्रभारी, और वो अभी तो केंद्रीय प्रभारी भी हैं, अनिल चौधरी सर, अनिल चौधरी जी, जो बहुजन समाज पार्टी के बिहार के साहू जी महाराज कहे जाते हैं, और गरीबों, शोषित वंचितों की आवाज उठाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। जब से स्वर्ण आयोग का गठन हुआ है, सोचिए कि इस देश के अंदर क्या स्वर्णों पर शोषण, जुल्म, अत्याचार होते हैं क्या? सामाजिक भेदभाव होते हैं क्या? छुआछूत जैसे भाव होते हैं क्या? नहीं। तो फिर किस आधार पे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर के स्वर्ण आयोग का गठन किया है? सोचिए। और आपको बता दूं, कोई इसको लेकर के स्वर्ण आयोग जो बना हुआ है बिहार के अंदर, उसको लेकर के अनिल चौधरी ने जितने भी एनडीए सरकार में एससी कैटेगरी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जो बहुजन समाज से आते हैं, सबको जो है लानत भेजने का काम किया है। और वो लानत बता दूं आपको, मिठाई के डब्बे के तौर पे। आपको बता दूं कि नरेंद्र बसंत हैं हमारे सहयोगी, और जनतंत्र खबर के पत्रकार नरेंद्र बसंत जी, उन्होंने क्या कहा है देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए। नरेंद्र बसंत कहते हैं कि स्वर्ण आयोग का विरोध करने वाले पहले नेता बने बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय स्टेट प्रभारी अनिल कुमार जी। साथ ही आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार में मलाई खा रहे सभी बहुजन नेताओं को भेजी मिठाई। और आपको बता दूं, तस्वीरों को साझा करने का काम किए। देखिए, तस्वीर मैं लगा भी दूंगा, आप देखेंगे ध्यान से। इसमें बहुजन समाज पार्टी के अन्य नेता भी हैं, और वो लोग भी मिठाई का डब्बा लिए हुए हैं। और मिठाई का डब्बा लेने के बाद सबको, जो बहुजन समाज से आने 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 वाले नेता हैं, सबको भेजने का काम किया। देखिए, शुरू में देखेंगे सुरेंद्र मेहता, बिहार सरकार मंत्री, उनको भी मिठाई का डब्बा भेजे हैं, लानत वाला मिठाई का डब्बा। फिर एक व्यक्ति हैं, वो पकड़े हैं, रत्नेश सदा, बिहार सरकार मंत्री हैं, उनको भेजे हैं। सम्राट चौधरी, डिप्टी मुख्यमंत्री यानी उप मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी को भेजने का काम किए हैं। अनिल चौधरी जी आपको बीच में दिखाई देंगे। शीला मंडल और चिराग पासवान को भी भेजने का काम किए हैं, लानत। श्रवण कुमार और जीतन राम मांझी, जनक चमार और अन्य एक और शख्स हैं, उनका नाम कृष्णनंदन पासवान, सबको लानत भेजने का काम किया। और तस्वीरों में आप ध्यान से देख सकते हैं। और बाकायदा सिर्फ ये नहीं भेजे हैं, बल्कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में और पूरे देश के अंदर रिकॉर्ड बनाने का काम इस देश के बिहार राज्य के केंद्रीय प्रभारी और स्टेट प्रभारी अनिल चौधरी यानी साहू जी महाराज कहे जाने वाले ने भेजा है। और आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इस देश के अंदर एससी आयोग की तरह स्वर्ण आयोग होना जरूरी है? क्या एससी जातियों पे जिस प्रकार से शोषण, जुल्म, अत्याचार होते हैं, क्या उस प्रकार से अत्याचार स्वर्णों पे भी होते हैं क्या? जवाब अपना कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि बहुजन समाज पार्टी के जो स्टेट प्रभारी हैं अनिल चौधरी ने लानत भेजने का काम किया है, लानत मिठाई के माध्यम से उन बहुजन समाज के नेताओं चिराग पासवान, जीतन मांझी, सम्राट चौधरी और अन्य जो नेता हैं, सबको लानत भेजने का काम किया है कि आप लोग बैठ करके मलाइयां खा रहे हैं। कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।